हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो लेसन है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, अर्थात हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ हो सकते हैं। रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये दो व्यक्तियों ने लिखा है। गॉर्डन कुक कनाडियन ओलंपिक नाविक हैं ये, और इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1978 को कनाडा के टोरंटो में हुआ था। और दूसरे हैं एलन ईस्ट, ये एक लीगल ट्रेनर थे, और इनका जन्म 18 नवंबर सन 1923 को न्यू हैम्पशायर में हुआ था। और ये दोनों बहुत अच्छे राइटर हैं। इन्होंने इस लेसन को लिखा है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। फ्रेंड्स, इस लेसन के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये जो लेसन है, एक समुद्री यात्रा के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन की कहानी है और उसकी पत्नी की, जिन्होंने 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई एक संसार का चक्कर लगाने की समुद्री यात्रा को दोहराने का प्रयास किया था। और उन्होंने इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू की, और उनके रास्ते में जो परेशानियां आई, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसी के ऊपर ये लेसन है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। नाउ स्टार्ट द लेसन। इन जुलाई 1976, अर्थात जुलाई 1976, माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 और 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, डॉटर सुजैन 7 और 7 साल की बेटी सुजैन, एंड आई और मैं, सेट सेल फ्रॉम पोलीमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड बियोग मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। अर्थात जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी और मेरा 6 वर्ष का बेटा जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन तथा मैं 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से चले। For the longest time, लंबे समय से, मेरी एंड आई, मेरी जो मेरी पत्नी थी और मैं, ए 37-year-old बिजनेसमैन, एक 37 वर्ष का व्यापारी, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, अर्थात मैं 37 वर्ष का व्यापारी तथा मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता, फेमस एक्सप्लोरर मीन्स प्रसिद्ध खोजकर्ता का जो स्वप्न था, उसको हमने, हमारा जो स्वप्न था वो था उस खोजकर्ता को अनुसरण करने का, उसकी नकल करने का। इस तरीके से उसने यात्रा की थी सारी दुनिया की समुद्री मार्ग द्वारा, ऐसा ही हमारा स्वप्न था।
and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. तथा पिछले for the past 16 year, पिछले 16 वर्षों में we had spent, हमने खर्च किया all our leisure time, अपना अधिकतम समय honing our seafaring skills, अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटेन के समुद्र में, ब्रिटिश के पानी में हमने अपना अधिकतम समय अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया था। आवर बोट बेवाकार 23 मीटर, और जो हमारी नाव थी वो बेवाकार आकार की 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और 30 टन भारी लकड़ी के पेटा वाली वो सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ट, जिसे व्यवसायियों ने बनाया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने उसमें साज सामान लगाने और तूफ़ानी मौसम में परखने में कई महीने बिताए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमारी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का जो पहला चरण था वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो गया। देयरफॉर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविक लिए। टू हेल्प अस, अपनी मदद के लिए। टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, विश्व का सबसे जो तूफानी समुद्र है, साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर, उसके लिए हमने 2 हेल्पर लिए। अमेरिकी लेरी वीजल और दूसरे थे स्विस हर्ब सीगलर, ताकि रास्ते में कोई हमें परेशानी ना हो। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से चलने के दूसरे दिन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा मुकाबला स्ट्रॉन्ग गेल्स कहते हैं प्रबल तूफान से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ सप्ताह तक वे लगातार चलते रहे, उनका चलना जारी रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन तूफानों की तो हमें चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मस्ट। तूफानों की तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का जो आकार था वो इतना भयावह था, 15 मीटर ऊंचा, जो हमारे मुख्य मस्तूल के बराबर ऊंचा था। जो हमारी नाव का मुख्य मस्तूल था जितना ऊंचा 15 मीटर का, उस तक उसकी जो लहरें थी वे उसको टच करती थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर,
बहुत ख़राब मौसम होने के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई क्रिसमस पेड़ के साथ। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather। नव वर्ष दिवस पर भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट बी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमारी एक उम्मीद थी, एक दलील थी कि यह मौसम जरूर बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और बदल भी गया फॉर द वर्स, पहले से भी बुरा। At dawn on January 2, the waves were gigantic। At dawn on January 2, the waves were gigantic। At dawn कहते हैं सूर्योदय के समय, सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है दिन का उजाला, उसको डाउन बोलते हैं। At dawn on January 2, और 2 जनवरी सूर्योदय के समय द वेव्स मीन्स लहरें वर gigantic, लहरें बहुत विशाल थीं। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। और हमारे पास जो था, हम केवल एक छोटे तिकोने पाल को लेकर यात्रा कर रहे थे। और अभी हम 8 समुद्री मील की गति से यात्रा कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us। और जब हमारी नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी तो हमें अपने अनंत दीर्घाकार समुद्र ऐसा लगता था कि मान लो वो हमारी ओर आता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी तो हमें अपने अनंत दीर्घाकार समुद्र ऐसा लगता था जैसे कि वो हमारी ओर आ रहा है। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears। And the screaming of the wind, जो हवा की चीख थी अर्थात चीखती हुई पवन। And spray was painful to ears, और जो फुहार थी वो कानों में चुभती थी, वो बहुत दर्द भरी थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। हमने नाव की गति धीमी करने के लिए तूफान का जो तिकोना पाल था उसको नीचा किया और नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया। Then we double lashed everything, और हमने प्रत्येक चीज को दोहरा बांधा। Went through our life raft drill, attached lifeline, donned oil skins and life jackets and waited। और जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारे बांधी, जल रोधक जो हमारे पास कपड़े थे और लाइफ जैकेट पहनी और हम वेट करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। The first indication, पहला संकेत of impending disaster came at about 6 p.m. जो विपत्ति का पहला संकेत था वो लगभग 6 बजे आया। With an
ओमनियस साइलेंस, और बिल्कुल अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ। द वाइंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश बिल्कुल काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोयर, और फिर बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. बढ़ते हुए शोर के बाद एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। An enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized, मैंने ये महसूस किया, that it was not a cloud, कि यह बादल नहीं था, but a wave like no other I had ever seen, बल्कि लहर थी और ऐसी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical, और यह पूरी वर्टिकली कहते हैं लंबवत, कैसी थी, ऐसी प्रदर्शित होती थी पूर्ण रूप से लंबवत। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद ए ट्रेडफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और दूसरी लहरों की अपेक्षा दुगनी बड़ी थी और उसकी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। रोयर इंक्रीज टू ए थंडर, जो गरज थी वो इंक्रीज बढ़कर टू ए थंडर, वो गड़गड़ाहट बन गई। एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया और एक पल के लिए मैंने सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसी समय भयंकर धमाके से नाव का डेक हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरे सफेद पानी की प्रचंड धारा शिप पर टूट पड़ी। माई हेड सैम्ड इनटू द व्हील, मेरा सर पहिए से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर वर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे एहसास था कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में डूब रहा था। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब मैं बेहोश हो रहा था तब मैं पूरे तरीके से शांत था। Unexpectedly, my head popped out of the water. Unexpectedly मतलब अचानक से, my head मेरा सिर, popped out of the water पानी से बाहर निकला। A few meters कुछ मीटर अबे दूर, बेवकार was near capsizing, जो हमारी बेवकार थी वो कुछ मीटर पर लगभग उलट सी गई थी। हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसके जो मस्तूल थे वो क्षितिज हो गए थे, वे क्षैतिज हो गए थे। देन ए वेव, तब एक लहर, हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक लहर ने धकेल कर उसे सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टोट, आई ग्रैब द गोल्ड रेल्स एंड सेल थ्रो द एयर इनटू बेवाकार मेन बूम। जब दूसरी लहर आई उसने उसे धकेलकर सीधा कर दिया, और मेरी जीवन रक्षा तार जो झटके से कस गई थी, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया
और हवा में से तैरकर वेवकार की मुख्य लंबी कड़ी में गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. उसके बाद लहरों ने डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटका। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसली क्रैक हो गई, वे चटक गई। माई माउथ, मेरा मुंह, फिल्ड भर गया विद ब्लड, खून से, एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से। समहाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड, मैंने पाया, द व्हील, पहिया, लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन। जैसे तैसे मैंने पहिया ढूंढा, नाव का स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया और पहिए को पकड़ा रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली। परंतु मैं संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं हारी। Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. अचानक से फलका खुल गया और मैरी प्रकट हुई, मैरी दिखाई दी। We were sinking, she screamed. वह चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। The decks are smashed, we are full of water. और डेक टूट फूट गए हैं और हमारी नाव पानी से भरी हुई है। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वे पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, और टूटे हुए शहतीर, हंग एट क्रेजी एंगल्स, वे टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बुल्गड इनवर्ड्स, क्लोथ्स, crockery, charts, tins and toys sloughed about the deep water. और नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी। The whole starboard side bulged inwards. Clothes means कपड़े, crockery, charts means नक्शे, tins डिब्बे, and toys means खिलौने, sloughed उछल रहे थे, about in deep water गहरे पानी में। I half swam, half crawled into the children's cabin. कुछ तैरकर और कुछ क्राउल्ड मीन्स रेंग कर। into the children's cabin, मैं बच्चों के केबिन में पहुंचा। Are you all right? I asked. मैंने पूछा, तुम ठीक हो? Yes, हाँ, they answered from the upper bunk. उन्होंने ऊपर की बर्थ से उत्तर दिया। But my head hurts a bit. लेकिन मेरा सिर दुखता है, उसमें चोट लगी हुई है। Said Sue. सू ने कहा, pointing to a big bump above her eyes. आँख के ऊपर एक बड़े गुमट की ओर संकेत करते हुए। I had no time to worry about bumped heads. लेकिन मेरे पास टक्कर खाए सिरों के विषय में सोचने के लिए समय नहीं था, उनके लिए चिंता करने की मेरे पास टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, आफ्टर बाद में, फाइंडिंग पाकर, ए हैमर एक हथौड़ा, स्क्रू, एंड कैनवास पेंच और कैनवास लेकर, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं स्ट्रगल संघर्ष करता हुआ बैक वापस गया, ऑन डेक डेक पर। विद द स्टारबोर्ड साइड बस्ट ओपन,
We are taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. अर्थात हथौड़ा, पेंच और कैनवास लेकर मैं बहुत कठिनाई से डेक पर वापस गया. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. और नाव दाईं तरफ से टूट कर खुलने के कारण प्रत्येक लहर टकराने से पानी नाव में अंदर आ रहा था. इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने कुछ मरम्मत न की होती, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चय ही डूब सकते थे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow मैंने किसी तरह, मैंने मैनेज किया to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. मैंने किसी न किसी तरह खुले सुराखों पर कैनवास खींचकर जड़ दी और जो दरवाजे थे, दरवाजों को जलरोधक कवर से पक्का कर दिया. Some water continue to stream below, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी नीचे से बहकर आता रहा. बट लेकिन मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकतर पानी साइड पर से मुड़कर बहने लगा. मोर प्रॉब्लम्स arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. मोर प्रॉब्लम arose, जो अधिक समस्या थी वो कब आई? when our हैंड पंप, जब हमारा जो हैंड पंप था वो ब्लॉक हो गया. with the debris floating around the cabin and electric pump short circuited, जब केबिन के आसपास तैरते हुए कचरे से हैंड पंप रुक गया और बिजली का जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो और अधिक समस्याएं खड़ी हो गईं. द वाटर लेवल रोज ट्रीटेंगली, और जो पानी का स्तर था वो खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा. Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. मैंने डेक पर वापस आकर देखा कि हमारे 2 अतिरिक्त पंप झटके से टूटकर नाव से अलग गिर गए हैं और साथ ही आगे वाला पाल, तिकोना पाल और डिंगियां तथा प्रमुख लंगर भी अलग हो गए हैं. देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, वी हैड अनोदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. तब मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम में फर्श पर एक बिजली का पंप और है. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने उसे जो निकास पाइप था उससे जोड़ दिया. एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, तथा धन्यवाद क्या कि वह चल पड़ा, उसने काम करना शुरू कर दिया. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद द एंडलेस, रात ठंड में लगातार पंप से पानी निकालने. बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और नाव का परिचालन करने और रेडियो चलाने में धीरे धीरे रात बीत गई. वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स, विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. हमें अपने
डेरिडियो से भेजे संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम विश्व के सुदूर कोने में थे। सूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली, सू का सिर खतरनाक तरीके से सूज चुका था। शी हैड टू enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. She had two enormous black eye, और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। and now, और अब she showed us a deep cut on her arm, और उसने अपनी बाजू पर गहरा घाव दिखाया। When I asked, जब मैंने पूछा, why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने पूछा कि उसने अपनी चोटों को पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, she replied, उसने उत्तर दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all. तो उसने उत्तर दिया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। By morning on January 3, और 3 जनवरी की सुबह, द pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर इतना नियंत्रित हो गया था कि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were samped down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा छेद था। ऑन चेकिंग, और मैंने चेक किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर सैम्प्ड डाउन टू द कील, और जांच करने पर मैंने देखा कि नाव की प्रमुख कैंची का ढांचा टूटकर नोटल पर गिर गया था। इनफैक्ट, वास्तव में, there was nothing holding up the whole section of the starboard hull except a few cupboard partition, और वास्तव में दाईं ओर का एक पूरा भाग अतिरिक्त अलमारियों के खानों के और किसी चीज पर टिका हुआ नहीं था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही लेसन कवर करेंगे। शेष लेसन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।